नमस्कार दोस्तों, जेआरवी सॉल्यूशन में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एनालॉजी। एनालॉजी मतलब दृश्यता का टाइप 3। तो दोस्तों टाइप 3 में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे एग्जामों में आ चुके और आते ही हैं। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। अगर आप एमपी से रिलेटेड देने जा रहे हो तो भी इसका एक क्वेश्चन मिलेगा। यदि आप रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें भी एक क्वेश्चन इसमें मिलेगा। एसएससी का तो ये फेवरेट है। एसएससी तो इसमें से पूछता ही पूछता है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, इस सारे एग्जाम इस टॉपिक में से पूछते ही पूछते हैं। तो इसमें रहता क्या है, आज हम देखेंगे कि इसमें रहता क्या है। ठीक है, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एबीसीडी है, जिसे हम एबीसीडी बोलते हैं, एबीसीडी है, एबीसीडी आपको पूरी सीखने को मिलेगी। अब आप बोलोगे कि एबीसीडी कैसे सीखेंगे, क्या है, अब हम तो इतने बड़े एबीसीडी तो जानते, तो नहीं। अब हम इसमें देखेंगे और किस प्रकार से एबीसीडी सीखते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नहीं आता तो हम पहले करेंगे ये सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहां पर तो दोस्तों सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ACE 135। देखो सबसे पहले क्या है इसमें, ACE और यहां पर है 135। अब आपको पता है कि इसमें कोड मतलब आप कैसे पता लगाओगे, देखो इससे इसका क्या संबंध है, आप कैसे पता लगाओगे कि इसका संबंध इससे किस प्रकार है। तो आपको पता है कि ए आता है पहले स्थान पर, सी आता है तीसरे स्थान पर और ई आता है 5वें स्थान पर। ठीक है, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको डी, एफ और जी इसको निकालना है। तो आप कहोगे डी आता है चौथे स्थान पे, एफ आता है, एफ कितने स्थान पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है, 6वें स्थान पे, और जी आता है 7वें स्थान पर। तो आपका आंसर यहां से निकल आता है 4, 6, 7। लेकिन वेट, आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन है, ये एमपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। ठीक है, उसका क्वेश्चन है। अब चलते हैं। अब आप इसको देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इंडिया, INDIA। ठीक है, इंडिया, और यहां पर संख्याएं दी हुई है 9, 5, 4, 9 और यहां पर 1। ठीक है, ये संख्याएं हैं। इंडिया को आप इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, इस संख्या का इंडिया से किस प्रकार से संबंध है, आपको बताना है। अब आप सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में एक अपना क्राइटेरिया रखते हैं, किसका, नंबर का। आपका नंबर कहां से बढ़ेगा। देखो एसएससी रहेगा तो 100% पूछेगा, रेलवे रहेगा 101% पूछेगा। इनमें से एक तो पूछना है। इस बार का जो एमपी कांस्टेबल का भी अभी पेपर हुआ है 2021 का, 22 में हुआ है जो, उसमें भी ये जो आप देख रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब लेवल बढ़ गया है। हर एक जो एग्जाम है उसका कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ा है, जैसे जैसे लेवल भी बढ़ गया है। अब हम इसमें देखेंगे। देखो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, वैसे मैं बता देता हूं फिर मैं समझाऊंगा क्या जरूरत पड़ेगी। देखो ये आई है, आई का संबंध 9 से है, आपको एक तो पता चल गया। ठीक है, आई कितने नंबर पे आता है, 9। एन कितने नंबर पे आता है, अब आप क्या करोगे, 9 कितने नंबर पे आता है, तो 9 आता है, नहीं सॉरी एन कितने नंबर पे आता है, वो आता है 14। आपको डी का भी पता है, चौथे स्थान पे आता है। आई का पता है, 9वें स्थान पे आता है। लेकिन और ए आता है 1।
लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 अंक है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 नहीं है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पर 5 है, और ये 5 और ये 14 का ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, जो यहाँ पर ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसमें से देखो, आपके पास दोनों इसमें से, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके पास। यहाँ पर 6 भी लिखा होगा और यहाँ पर ये वाला, मतलब आपके पास ए भी लिखा होगा, आपके पास ए भी लिखा होगा। आप उसमें से किस में लगाओगे? तो देखो इसमें मेथड क्या लगेगी। अब मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि देखो यहाँ पर इजी है, देखो वन वर्ड, ठीक है, इसलिए हमें इजी लग रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, 9 प्लस 0 कुछ भी नहीं है, 9, ठीक है। उसी संख्या को उसी संख्या में जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 5 तो लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 संख्या है, 1 प्लस 4 5 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 है, 4 प्लस 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पर 2 संख्या होती तो उसका आंसर निकल आता। 4 प्लस 0 इसमें क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 है, तो 9 प्लस 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्लस 0 प्लस 1 है, ठीक है, या 1 प्लस 0 कर दो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, 5। हमने क्या किया, हमें 5 लाना था, हमने 14 यहाँ पर था तो हमने 1 प्लस 4 कर दिया, तो ये आ गया 5, ठीक है। और अब हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 9 5 4 9 1। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब आपको एग्जाम में ये सोचना पड़ेगा कि किसका कौन से स्थान पर है, मतलब ये स्थान याद तो करनी पड़ेगी। आई 9वें स्थान पे आता है, एन 14वें स्थान पे आता है, डी 4थे स्थान पे आता है, आई 9वें और एक फर्स्ट। अब आप क्वेश्चन देखते हैं आगे, हमें निकालना है डेली का, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं DELH और I। अब इसका क्या पढ़ेगा, तो देखो आपको पता है D 4थे स्थान पे आता है, E 5वें स्थान पे आता है, L 12वें स्थान पे आता है, H 8वें स्थान पे आता है और I आता है 9वें स्थान पे, ठीक है। तो L आता है यहां पर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास तो देखो यहाँ पर अंक तो 5 में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो जितने अंक है डिजिट, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, तो भाई साहब यहाँ पर 5 अंक में ही आने वाला है प्रश्न। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 5 1 2 8 9 ये आएगा नहीं भाई, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर से करना पड़ेगा 4 प्लस 0 4 वाला सिस्टम। तो आप इजिकली इसको देख के आप कह सकते हो कि इसे देख के आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 प्लस 0 करेंगे तो वो 5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 1, यहाँ पे इंपोर्टेंट ये चीज है, ठीक है, 1 प्लस 2 बराबर 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आएगा, 45 389, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 45 389, इस प्रकार से ये आंसर आएगा। अब आपको इतना सोचना है कि ये जो बीच वाला अंक इन्होंने डबल डबल दे के रखा है, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन यहीं पे हो जाओगे कि यार यहाँ पे तो देखो 1 अंक मिल रहा है, 2 अंक मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है और ये 4 अंक मिल रहे हैं इसमें, लेकिन ये 14 का ऐसा क्या करे, 14 का ऐसा क्या करे कि ये 5 बन जाए। भाई साहब 1 प्लस 4 कर देना। इसमें से देखो ये जो टाइप है, मैंने एक क्वेश्चन कराया है, इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसी भी बुक में, या आप जिस बुक में से पढ़ते हो वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसमें से ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहां पर पता है अभी तो मैंने ए लिया, मैं अब मन से देता हूं, यहाँ पर लिख लीजिए बाय लिख लीजिए, ठीक है, ओ लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए क्यू। अब इसका कोड कैसे बनाओगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि बाई आता है 25वें स्थान पर, ओ कितने स्थान पे आता है, ठीक है, ओ आता है अपना 15वें स्थान पे और क्यू आता है 17वें स्थान पे।
अब आपको इनको पता है क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन ढेरों क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो आएगा जो आपको पैटर्न तो इसी पैटर्न से ही करना पड़ेगा। मैं पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न इसी पैटर्न से करना पड़ेगा। 2+5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 1+5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 1+7 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 7 6 8, ठीक है, 7 6 8 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हमारे पास है तीसरा, मतलब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देख सकते हो NET, यहां पर लिख देता हूं NE और एक T। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर निकालना हमें क्या है, 13 22 और 7। अब आपको ये है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास टेबल है, ये रही ABCD है आपके पास, ये रही, और ये है क्वेश्चन। इसको निकाल के बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और कैसे निकालोगे, देखो आपके पास N आता है 14वें स्थान पर, E आता है 5वें स्थान पर, और T आता है 20वें स्थान पे। अब आपके पास तो 3 है, और यहां पर है 13 22 और 7। एम बता रहा हूं दोस्तों, ये है नेक्स्ट टाइप। एक टाइप का मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करवा दिए, ये है नेक्स्ट टाइप के, ठीक है। एक अलग टाइप था जो सिंपल पूछा जाता है, एक टाइप था, इसमें टाइप ही टाइप आपसे पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, जो 4 क्वेश्चन जितने भी इस क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसमें टाइप ही आते हैं। अगर आप टाइप से पढ़ोगे धीरे 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 करके कि हाँ इस प्रकार के आ सकते हैं, इस प्रकार के आ सकते हैं, संख्याएं हजारों बदल जाए। मैं नहीं कहता क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, लेकिन टाइप यही आएगा। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन बदल देगा, लेकिन इसको अगर बदलेगा तो देखो इसमें 2-3 इन सारी टाइप को मिक्स करके भी दे सकता है, क्योंकि टाइप भी बहुत प्रकार की होती है। इसलिए जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आप क्वेश्चन को पहचान लोगे, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपके पास 14 है, आपके पास 5 है, और आपके पास 20 है। अब क्या करोगे, तो क्या होता है इसमें, देखो प्रथम अर्धांश मतलब 1 से लेके 13 से, 1 से लेकर 13 तक, मतलब A से लेकर M तक बोला जाता है प्रथम अर्धांश, ठीक है। और यहां से लेके N से, मतलब 14 से लेके Z तक, 26 तक, इसे बोला जाता है द्वितीय अर्धांश। और इसमें क्या किया जाता है कि जो विपरीत रहती है ना, क्या बोलते हैं हम, विपरीत, यहाँ पे जो विपरीत अक्षर होते हैं, विपरीत क्रम, उनको लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको आ जाए, देखो यहाँ पर देखो आपको कुछ कुछ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 13, यहाँ पे देख सकते हो 22, यहाँ से देख सकते हो 7, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे S है, अब आप यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 14। अब आपको ये तो समझ नहीं आएगा, मतलब 100% स्वयं है कि आपको समझ नहीं आएगा क्या होता है। देखो यहाँ पर 14 है, 14 को अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो यहां से समझिए, ये 13 है, इसका विपरीत क्या आएगा, इसको हमने क्या किया, इसको बीच में से काटा और इसको इस साइड से लिख दिया, ये हो जाता है विपरीत क्रम, ठीक है। अगर आपको याद ही करना है तो ऐसा करना कि 13 तक M तक आपको याद है, M के बाद से उसको काटना और उसको उल्टा लिख देना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका विपरीत क्रम। अर्धांश में बटा होता है विपरीत क्रम, याद रखना। तो हमें क्या पता, हमें पता है कि यहाँ पर N है, ये N है, और N का विपरीत क्या होगा, M होगा। तो M का जो M होगा विपरीत, तो M का 13 यहाँ पर आ गया, देखो ये 13 आ गया ना, M का 13, ठीक है। और अब हमारे पास E है, और E का विपरीत क्या होता है, तो देखो ये E है, और E का विपरीत का क्या है यहाँ पर 22, B है, वो V कितने स्थान पे आता है, 22वें स्थान पर। N का विपरीत इसमें लेना है,
n का विपरीत m होता है और m की वैल्यू होती है 13। इसका स्थान क्या होता है 13, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा 13। m e आता है और e का स्थान होता है 5। ठीक है, हमें पता है e का स्थान होता है 5 और e के जो विपरीत क्रम में वर्ड होता है वो होता है v, वो v का स्थान होता है 22, इसलिए 22 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, t जो लिखा है a कहाँ गया t, a रहा t। ठीक है, t का तो 20 होता है, हमें पता है t का तो 20 होता है, लेकिन t का जो विपरीत जाओगे ना तो 7 g आता है विपरीत में। ठीक है, हम लिखेंगे इस प्रकार से, लिखेंगे इसको कुछ, इसको लिखेंगे n e और यहाँ पर t और इसका विपरीत क्या लिख देंगे m g। e का विपरीत क्या होता है, e का विपरीत होता है v और यहाँ पर लिख देंगे t, तो t का विपरीत होता है g। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 14, इसकी वैल्यू होती है 5 और इसकी 20 होती है। ठीक है, इसकी 13 होती है, इसकी 22 होती है और इसकी 7 होती है। ये देख लीजिए, ये यही कोड है, ये यही कोड है, बन गया ना विपरीत क्रम में। इस प्रकार हमें इसको याद रखना है, याद करना पड़ेगा। अब हम इसको आंसर लाते हैं। आंसर क्या है बाई ए एम, तो देखो यहां पर लिखेंगे बाई ए और यहां पर है एम। ठीक है, बाई ए एम, बाई ए एम का विपरीत क्या होगा। अब देखो आपको बाई है, बाई का विपरीत क्या हो जाएगा बी, ए का विपरीत क्या हो जाएगा जेड और एम का विपरीत क्या हो जाएगा एन। बाई आता है 25वें स्थान पे। ठीक है, और ए आता है, आपको ये नहीं लिखना, देखो अगर ए लिखना होता तो देखो 14, 5 और 20 इनकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, इसलिए इसकी भी वैल्यू लिख देता हूँ 20 यहाँ पे 25 होती है इसकी और यहाँ पर होती है 13। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये आना चाहिए था 25, 1 और 13। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं आपको। डायरेक्ट जो मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया ना, ये डायरेक्ट वैल्यू वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये डायरेक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर डायरेक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल है कि यहां से आप बता सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, इसको घुमा दिया, इसको घुमा क्या दिया, इसके विपरीत का पूछ लिया। तो विपरीत का बी होता है, तो बी कितना होता है सेकेंड स्थान पे, इसका कितना आता है 26 और इसका कितना आता है 14। तो विपरीत जब पूछा इसने तो इसका आंसर क्या आएगा 2, 26 और 14। तो इसका आंसर 2, 26 और 14, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, हमें अगर इसमें अगर क्रम पूछा होता तो क्रम तो हम बता सकते थे ना, 25, 1, 13, 25, 1, 13 यहां पर आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा है उसका विपरीत, तो हम देख सकते हैं। देखो ए का विपरीत कितना होता है 26। ठीक है, बी का विपरीत कितना होता है 25, यानी यहाँ पर इसने क्या कर दिया, पहले बाई कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर बाई का हमेशा याद रखना 2 होता है, मतलब बी होता है, बी होता है तो ये बी सेकेंड स्थान पे आता है। ठीक है, और जेड और ए हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आता है सी और सॉरी इसमें एन 14, तो ए रहा एम और 14, एक दूसरे के विपरीत है। हाँ, नेक्स्ट आगे वाली क्लासों में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर खत्म हो जाती है, कभी कभी ये विपरीत पूछता है, यहाँ से स्टार्ट करेगा पूछना और आपको यहाँ से लेकर यहाँ पे छोड़ देगा। लेकिन यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, ये सब आने वाली जो क्लासें हैं हमारी उनमें आप सब कुछ समझ जाओगे। एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट से कि रीजनिंग में हमें क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ हम वीक हो जाते हैं, हर माइनर पॉइंट पे लेके चलूंगा आपको। बस आपको वीडियो देखना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भेजना है। और हाँ, कमेंट्स ऑप्शन कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, हमारा एक आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन यहाँ पर क्या है 22, 26, 14, 22, 26, 14 कहाँ है, ये रहा 22, 26, 14। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, यहां पर लिखा है आपको DUCK और आपको दिया गया है 69। देखो आपको सबसे पहले इसमें और इसमें संबंध ढूंढना है, इसको तो बाद में देखोगे, क्योंकि आपको जब यहाँ से यहाँ का संबंध, इन दोनों का संबंध पता नहीं। देखो रीजनिंग देखो कितनी इजी होती है, और रीजनिंग खुद कहती है कि हम खुद आपको आंसर बता रहे हैं। अगर आपको आंसर आता है, जैसे कि देखो क्या होता है रीजनिंग आपके
बौद्धिक शक्ति का विकास करती है, निर्माण करती है रीजनिंग। कैसे करती है? आपको सोचने पे मजबूर करती है रीजनिंग, कि आपको सोचना है। वो खुद आंसर बता रहा है कि भाई साहब आपको आंसर तो इसी में छुपा है, अगर आपको इसका आंसर आ गया तो आगे का तो आंसर आपको आ ही जाएगा, क्योंकि आपको सेम मेथड अपनाना है। सेम मेथड, आंसर इसका ही निकालना है अकेला, इसका अगर, और आंसर तो ये लिखा है देखो। अब इनमें से इसको कैसे बनाओगे ये आप पे डिपेंड करता है। और लास्ट में जो आपके पास आगे का जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, ये आपके पास है बी, ई और एस और टी, तो इसका तो आंसर आप निकाल ही लोगे, क्योंकि इसको सेम मेथड अपनाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पे फोकस करना है कि ये लिखा क्या है और इसको कैसे करेंगे। ये इसके बाद ये कैसे आएगा, ये सोचिए जरा, सोचिए सोचिए सोचिए। देखो, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर बताइए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को तो आते होंगे क्वेश्चन। तो आई होप चलते हैं क्वेश्चन पे कि कैसे करेंगे। जैसे कि देखो डी है, अब मैं आपको बताता हूँ आप कहां तक सोचोगे। डी चौथे स्थान पे आता है, यू 21 पे आता है, सी 3 पे आता है, के कितने स्थान पे आता है, 11 पे। भाई 21 और 10 होते हैं 31, यहाँ पर तो 20 ही आएगा ना। 2 5 5 और 1 6 7 8 8 और 4 12, तो अगर ऐसे में जोड़ोगे तो 12 आएगा। और अगर इनको वैसे संख्या में जोड़ोगे तो 21 और 10 होते हैं 31 और 1 32 और 3 होते हैं 35 और 4 होते हैं 39। और भाई साहब यहाँ पे तो 20 कम रह गए, यहाँ पे 20 प्लस करना पड़ेगा क्या, 20 प्लस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक बार करके मान भी चलो, ठीक है हमने कर दिया भाई साहब। यहाँ पर 20 9 आ गया और यहाँ पर 5 ही आ रहे हैं। अब तो 30 प्लस कर दो, बोलो। तो भाई साहब हमने 30 प्लस कर दिया, ठीक है भाई साहब आ गए इसमें 69 आ गया। हाँ ठीक है, आपने देखो इस 30 प्लस कर दिया तो 69 है। आप ऐसा ही इसमें कर दोगे। बी ई कौन से स्थान पे आता है, तो ई का जो नंबर होता है वो होता है 5, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। 39 यहाँ पर आ गया, 30 41 और 5 कितना आ गया 46। अब भाई साहब बोलोगे कि 46 में 30 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा 6 और 4 और 4 और 3 7 76। देखो भैया 76 ओ इसमें तो है ही नहीं भाई, इसमें है ही नहीं, देख लीजिए इसमें तो है ही नहीं। तो इसको करेंगे कैसे? गलत करने का और सही करने का रीजन यही होता है कि हम यहाँ पर सोचने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? मैंने एक गलत ही करके बताया, क्योंकि देखो हम क्या कर लेते हैं, जनरली हमारे पास आता है और हमारे पास कितना होता है टाइम, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में हम सिर्फ इतना ही सोच पाते हैं, क्योंकि इसको देखो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एंगल से सोचना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ इसको लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बता दूं आपको, करना वही है। इसने DUCK लिखा है ना, और इसको दिया है। लास्ट हमने कैसे किया था, D, और D का विपरीत होता है W। U का विपरीत क्या होता है, तो U का विपरीत होता है हमारे पास F। C का विपरीत क्या होता है X, और K, और A रहा भाई साहब K का विपरीत होता है P, ठीक है। इसका होता है 16, इसका होता है X का होता है 20 होता है 6, और W का होता है 23, ठीक है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है 69। इसी प्रकार से हमें इसको लेना है, देखो बन गया 69, ये बन गया, इसको ऐड करके देख लो तो यही आएगा। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, BEST का जब हम विपरीत लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा B का विपरीत होता है बाय, E का विपरीत होता है, ये देखो B का विपरीत बाय दिख रहा है, ये देखो E का विपरीत देखो V दिख रहा है, तो E का विपरीत होता है V, और देखो S का विपरीत होता है H, और T का जो विपरीत होता है वो होता है भाई साहब G, ठीक है। और यहाँ पर 25 लिखना है,
ए का है, किसका है, वी का, और ए यहां पर आएगा ई का, ठीक है। 22 एच 8 और जी 7। जब हम इनको ऐड करेंगे 7 और 8 15 और 1 16 17 और 17 और 3 20 और 2 22, ठीक है। और यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 62 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो हमें ऐसे करने हैं। नेक्स्ट है, वेट कीजिए भाई साहब, वेट कीजिए। आपको ये जो क्वेश्चन है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्या करके सॉल्व करके। इसमें जो मेथड लगेगी वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका जो मैं अभी बता देता हूं, जो ये मेथड लगा रहे हो इस मेथड से ये क्वेश्चन नहीं होगा, करके देख लेना। तो इसमें मेथड अलग लगेगी, वो मेथड बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जरूर इसके बाद कर ही आएगा, तो वो क्लास जरूर देखिएगा और इसका कोशिश कीजिएगा कि ये जितनी भी मैंने आपको 1 2 3 मेथड बताए ये तो सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है? क्योंकि आपको ये सारी चीज याद होना चाहिए। आपसे बोल दिया कि x कितने स्थान पे आता है, 24 पे आता है। आपको बोल दिया यहाँ पर क्या क्यू कितने स्थान पे आता है, तो आपको 70 स्थान लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपसे अगर बोल दिया x और क्यू बोल दिया, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये 24वें स्थान पर आता है और यहाँ पर ये 17वें स्थान पर आता है। फिर यहाँ पर उन्होंने और u बोल दिया, तो आपको याद आना चाहिए कि u 21वें स्थान पे आता है। तो ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, याद रखनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन इजी दिखते हैं। अभी इजी दिख रहा है, आप एग्जाम दोगे तो वहां पर टफ लगने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर संख्या सभी में लिखी हुई है, संख्याओं से कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो नेक्स्ट टाइप है इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।